लोकसभा नहीं, तैयारी तो राज्यसभा चुनाव की भी जोरों पर है। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। जहां कांग्रेस से तृणमूल में पलटी मारने वाली सुष्मिता देव को एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी है, वहीं मतुआ समुदाय से आने वाली ममता बाला ठाकुर और सांसद नदीम उल हक के नाम भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है ये नाम सागरिका घोष का, जो कि एक जानी मानी पत्रकार और लेखिका है। आपको बता दें कि साल 2024 में राज्यसभा के 68 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अब इन्हें भरने के लिए 27 फरवरी को मतदान होने वाला है और इसीलिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है। तृणमूल ने सागरिका के नाम से सबको चौंकाया तो सोशल मीडिया यूजर्स उनके पुराने ट्वीट खोद खोद कर निकालने लगे। 13 मार्च 2018 का ये ट्वीट वायरल है, जहां सागरिका लिखती है, मैं कभी किसी भी पार्टी से राज्यसभा टिकट नहीं लूंगी। ये मैं आपको लिख कर देती हूं, आप मेरे ट्वीट को सेव कर सकते हैं। अब 8 साल बाद ये ट्वीट वायरल है। लोग अब सागरिका को ये बार बार याद करा रहे हैं। उधर सागरिका के नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने एक्स पर ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए लिखा, टीएमसी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर मैं खुश हूं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के अदम्य साहस से मैं प्रभावित हूं। संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता हमेशा रहेगी। बता दें कि 1991 में अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत करने वाली सागरिका कई बड़े मीडिया ग्रुप्स के साथ काम कर चुकी है। अपने आप को लिबरल आइडियोलॉजी का समर्थक बताने वाली सागरिका CNN IBN में बतौर डेप्यूटी एडिटर और प्राइम टाइम न्यूज एंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं। BBC वर्ल्ड के क्वेश्चन टाइम इंडिया के लिए भी सागरिका प्राइम टाइम एंकर रह चुकी हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे जाने माने पब्लिकेशंस के लिए सागरिका अक्सर लिखती रहती हैं। पत्रकारिता से इतर सागरिका एक लेखक के रूप में जानी जाती हैं, जैसे Why I Am a Liberal, The Gin Drinkers, Blind Faith, A Manifesto for Indians Who Believe in Individual Freedom। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर चर्चित बायोग्राफी लिख चुकी हैं, जिसका नाम है इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी जीवनी लिख चुकी हैं। अपने शुरुआती सालों में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली सागरिका ने आगे चलकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स स्कॉलरशिप हासिल की। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने आधुनिक इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पत्रकारिता में अपने काम के लिए सागरिका को CH मोहम्मद कोया राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय टेलीविजन अकेडमी का बेस्ट एंकर पुरस्कार मिल चुका है। बता दें कि सागरिका दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक भास्कर घोष की बेटी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी हैं। सागरिका के अलावा तृणमूल ने सुष्मिता देव को नॉमिनेट किया है। वो पहले भी टीएमसी से सांसद रह चुकी हैं। 2021 में कांग्रेस से टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही खत्म हुआ था। और उधर नदीम उल हक भी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ममता ठाकुर मतुआ समुदाय की धार्मिक मां है, जिन्होंने 2019 में बनगांव सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के शांतनु ठाकुर ने उन्हें शिकस्त दी थी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।